देखिए, आज जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने बंद की कॉल दी है, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू वालों ने परसों हमें अप्रोच किया था बाद दोपहर कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जम्मू आइए। कोई 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर ये पॉसिबल नहीं था। हम ऑलरेडी सभी आदमी मीटिंग में थे जीएम साहब के साथ। कुछ वहाँ सिंगल विंडो का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, इस वक्त हम पहुँच सकते। फिर हम लोगों ने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मेंबरान, ऑफिस बेयर और कुछ संगठन, उनसे बात की। उन्होंने कहा ये शॉर्ट नोटिस है, तो इसमें आप थोड़ा देख लें। फिर हमने विचार किया कि इस वक्त बहुत लेट हो गए हैं। मैंने उनसे ये मोबाइल पर बता दिया कि शॉर्ट नोटिस में हमारा भरपूर आपको ताबन है, सपोर्ट है, मगर बंद की कॉल इस वक्त देंगे तो लोगों को ऑलरेडी मंडे था, बीच में फॉल किया, उसके बाद होली थी, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो कॉल देनी पड़ती है फिर वो संपूर्ण बंद रहे, उसी में अच्छा होता है। चलो, उनसे बातचीत की। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एकदम चट्टान की तरह खड़ी है इस मुद्दे पर, जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर गवर्नमेंट, जिसके लिए हमने पहले भी गुजारिश की कि इसका हम विरोध करते हैं। बहुत ही ये गलत तरीके से टैक्सेस लग रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट हो रही है, हमें पता लगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी ताबड़ में है, सपोर्ट कर रहे हैं बंद के। हमने जब डिसीजन ले लिया था कि इतने शॉर्ट नोटिस में जम्मू की सिचुएशन कुछ और है और उधमपुर की सिचुएशन कुछ और है, तो एक तो पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, टैक्सेस हम ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी का भरपूर पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, और ये जो आप कहते हो प्रॉपर्टी टैक्स, क्या हम उस जगह खड़े हैं कि लोगों पर ये बोझ कैसे होगा? वो तो 100 गज का, जिसके 100 फुट का एरिया होगा, उसको भी टैक्स देने का। अभी इधर वो आप दिल्ली जहाँ मेट्रो टाउन्स की तरह ये टाउन को, उधमपुर को मत लो। गवर्नमेंट को ये हमारी गुजारिश है। और साथ में हमने पहले भी आपसे ये कहा था, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। देखो कितनी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं, इसका तो पॉलिटिकल लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये टैक्स लगे। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जब भी इलेक्शंस होंगी, डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, उसके बाद अगर वो टैक्सेस लगाते हैं, वो लोगों के नुमाइंदे होंगे और लोगों को जवाबदेही होगा उस पर, और बुक ऐसी चीज़ करेंगे तो इसमें चर्चा भी होगी, हाउस में डिस्कशंस भी होंगी। और ये जो गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है, फरमान है, ये नहीं, इस वक्त लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, कोई भी समर्थन में नहीं है। मेरी बतौर प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बतौर शहरदार मेरी गुजारिश है, और मैं वार्न भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि जो तरीक़ाकार है उनका टैक्सेस लगाने का, ये बिल्कुल ना करें। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उन पर छोड़िए। आप देखिए कि आपको कौन सी चीज़ है, 370 का या 35 का, ये मत आप बेनिफिट लो कि भाई आज हम जो भी करेंगे, हम दिल्ली मेट्रो टाउन्स या हम जम्मू के, क्या हमारा, और मैं ये नहीं कहता कि जम्मू डेवलप हो, क्या हमारा जो टाउन है कि जम्मू श्रीनगर की तरह डेवलपमेंट हो रहे हैं? आप
आपके माध्यम से जो हालात हमारे हैं, टैक्सेस देंगे, सब कुछ देंगे, वो टैक्सेस लगते कहाँ हैं? इनकम टैक्स इतना आता है, जितना भी उनका आता है वो सारा बिल्कुल, आप बिजली देखो, पानी का टैक्स देखो, आप इसका जीएसटी देखो, लोग ताबन दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि इसका हम भरपूर विरोध करते हैं इस टैक्स के लगने का। और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसकी सपोर्ट करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। मगर ये बात रही जम्मू बंद हो रहा है, उधमपुर जो मैंने हालात बताए क्यों नहीं बंद हो पाया कि वो शॉर्ट नोटिस में हम जैसे आपने कहा कि जम्मू में बंद की कॉल है, आपका समय कम था इसलिए आपने बंद नहीं किया। क्या आने वाले समय में अगर फिर से बंद का आह्वान होता है तो क्या एसोसिएटेड जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उधमपुर है वो हम उनके साथ बैठेंगे, डिस्कशन होगी, और जितने भी संगठन हैं बाकी या पॉलिटिकल पार्टी, उनके साथ मीटिंग करके हम आपको ये बताएंगे कि आप आगे हमारी रणनीति कुछ चीज़ें मेरे सेक्रेटरी जनरल ये आपको ये ब्रीफ करेंगे कुछ पॉइंट। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में खड़ा है। ये मैं एक जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन को एक कड़े शब्दों में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो फरमान, जनता विरोधी फरमान जो लागू कर रहे हो, अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लेके आ गए हो, आप पहले ये बताइए प्रॉपर्टी कैसे बन रही है। अगर कोई ज़मीन खरीदता है उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो, उस पर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हो। फिर कोई वहाँ पे मकान बनाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है? हर चीज़ पे टैक्स दिया जा रहा है, तब जाके प्रॉपर्टी बन रही है। तो अब जो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा हर साल। फिर रही बात, एलजी साहब कहते हैं कि शिमला में ये है, चंडीगढ़ में ये है। पहले आप अपने जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, उधमपुर की हालत देखिए। उधमपुर का कोई ऐसा चौक चौराहा गली नहीं है जहाँ पे कूड़ों के ढेर नहीं लगे हैं। क्या करके बता रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन? दूसरा, जो आप टैक्स की बात कर रहे हो कि टैक्स से डेवलपमेंट होगी, हाँ, हम लोग डेवलपमेंट के हक में हैं। हम कहते हैं कि जनता टैक्स देगी, लेकिन देगी एक शर्त पे कि आप इस टैक्स को डिले करिए। आप पहले डेवलपमेंट करके बताइए, आप करके बताइए कि म्यूनसिपल कौंसिल 1 साल के लिए ये डेवलपमेंट दिखा रही है, इसके बाद ये टैक्स लागू होगा, तब जनता मानेगी। तो एलजी, मेरी यही दरख्वास्त है कि एलजी साहब इस चीज़ को गौर करके इस जो आपका ये फरमान है इसको डिले करें, पहले डेवलपमेंट दिखाएं। वादे आप बहुत करते हो, क्या बिजली क्या पानी, आप जनता के बीच में जाके देखिए, जनता को पानी मिला, जनता को बिजली मिली? नहीं मिली। इसलिए ये सुहावने वादे छोड़ दीजिए और जनता के हित के लिए कार्य किया जाए।